नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल टिप्स हिंदी में। मैं सुधीर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इंटरनेट पर कुछ सर्च कर रहे होते हैं। ब्राउजर के टैब में कई वेबसाइट खोलते जाते हैं। जिनमें कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जो ब्राउज़र में खुलती नहीं हैं और अधिकतर खुल जाती हैं, और जो वेबसाइट खुलती नहीं हैं उनमें ब्राउज़र में मैसेज आता है सर्वर नॉट फाउंड यदि हम मोजिला में खोल रहे होते हैं, और यदि हम वेबसाइट क्रोम में खोल रहे होते हैं तो मैसेज आता है दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। फिर हम अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करते हैं और देखते हैं कि ऐसा तो नहीं कि इंटरनेट बंद हो गया हो, क्योंकि ऐसी ट्रस्टेड वेबसाइट ब्राउज़र में ओपन नहीं हो रही होती हैं जिनमें हमें लगता है कि जो हम सर्च कर रहे हैं वो इन वेबसाइट्स में जरूर मिल जाएगा। फिर इंटरनेट चेक करते हैं और पाते हैं कि इंटरनेट से हमारा सिस्टम तो कनेक्ट है, तो फिर ऐसा क्या है जो ये वेबसाइट नहीं खुल रही है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हम वेबसाइट के ओपन ना होने, पेज के पूर्णतः लोड ना होने, सर्वर एरर और सर्वर नॉट फाउंड जैसी समस्याओं के कारण और समाधान के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप भी ऐसी समस्या को फेस कर रहे हैं और समाधान ढूंढते हुए इस एपिसोड तक आ पहुंचे हैं तो इस एपिसोड को अंत तक देखते रहिए। हमें उम्मीद है कि आपको इस समस्या का समाधान जरूर मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि टिप्स हिंदी में यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, शिक्षा और रोजगार से संबंधित ज्ञानवर्धक और उपयोगी जानकारी शेयर करते रहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि टिप्स हिंदी में यूट्यूब चैनल पर अपलोड हुए एपिसोड की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे तो कृपया इस चैनल को नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड पूरा देखने के बाद यदि आपको यह प्रतीत हो कि हमारे द्वारा की गई यह कोशिश आपके लिए किसी न किसी रूप में सहायक हुई है तो कृपया इस एपिसोड को नीचे दी गई लाइक बटन पर क्लिक करके हमें सपोर्ट करें। दोस्तों, वेबसाइट के ब्राउजर में ओपन न होने का पहला कारण ये हो सकता है कि वेबसाइट का सर्वर ही डाउन हो, यानी कि वेबसाइट अपने ओरिजिनल सोर्स से ही बंद हो। यह जानने के लिए वेबसाइट का स्टेटस चेक कर लेते हैं। इसके लिए एक वेबसाइट जिसका एड्रेस है isup.me मतलब isup.me, इसको ओपन करते हैं और जिस वेबसाइट का स्टेटस चेक करना होता है उस वेबसाइट का एड्रेस इज के बाद बने डिब्बे में लिख देते हैं और जस्ट मी बटन पर क्लिक करते हैं। कुछ ही देर में प्रोसेसिंग के बाद हमें वेबसाइट का स्टेटस मालूम हो जाता है। यदि वेबसाइट सभी के लिए डाउन है तो इस स्थिति में हमें वेबसाइट के अप होने का इंतजार करना होगा और कुछ देर बाद दोबारा से चेक कर सकते हैं। और यदि वेबसाइट का सर्वर डाउन नहीं है, केवल हमारे सिस्टम में ही, हमारे ब्राउजर में ही ओपन नहीं हो रही है, तो यह समस्या या तो हमारे कंप्यूटर में है या हमारे राउटर में है या ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से है। तो दोस्तों, जब कोई पर्टिकुलर वेबसाइट ब्राउजर में खुल नहीं रही होती है तो हम ब्राउजर चेंज करके देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम क्रोम यूज कर रहे होते हैं तो फायरफॉक्स और ओपेरा में ओपन करके देख लेते हैं। यदि वेबसाइट किसी अन्य ब्राउजर में ओपन हो जाती है तो जिस ब्राउजर में ओपन नहीं हो रही है उस ब्राउजर का डेटा क्लियर करके देख लेते हैं। साथ ही साथ हिस्ट्री और कुकीज भी क्लियर कर देते हैं। यदि फिर भी ओपन नहीं हो रही होती है तो उस ब्राउजर की सेटिंग को रीसेट कर देते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको नहीं मालूम है कि ब्राउजर की सेटिंग को रीसेट कैसे करते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है जिसमें बताया गया है कि ब्राउजर की सेटिंग्स को रीसेट कैसे किया जाता है। इससे यदि आपकी किसी ब्राउजर स्पेसिफिक समस्या है तो निश्चित रूप से सॉल्व हो जाएगी और वेबसाइट ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। यदि वेबसाइट किसी अन्य ब्राउजर में भी ओपन नहीं हो रही होती है तो इसके लिए हम यदि कोई एंटीवायरस यूज कर रहे होते हैं तो उसको डिसेबल करके देख लेते हैं। यदि वेबसाइट एंटीवायरस डिसेबल करने के बाद भी ओपन नहीं हो रही है तो हम एंटीवायरस को इनेबल कर देते हैं। इसके बाद हम अपने मॉडेम और राउटर को रीसेट कर देते हैं। साथ ही साथ अपने कंप्यूटर की डेट और टाइम चेक कर लेते हैं। यदि आपके कंप्यूटर की डेट और टाइमिंग सही नहीं है, जो वेबसाइट HTTPS से प्रारंभ होती हैं वो आपके कंप्यूटर में एक्सेस नहीं होंगी। इतना सब करने के बाद भी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है तो इसके बाद कंप्यूटर का DNS प्लस करते हैं। यदि DNS कैश आउटडेटेड या करप्टेड हो गए हैं, जिस वजह से DNS वेबसाइट डोमेन नेम को IP एड्रेस में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा है, तो DNS प्लस करने से DNS कैश की फ्रेश कॉपी अपडेट हो जाएगी। दोस्तों, कमांड प्रॉम्प्ट विंडो में जाते हैं। यह विंडो ओपन करने के लिए स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद CMD या कमांड सर्च करते हैं। इसके बाद ये जो कमांड प्रॉम्प्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इस पर राइट क्लिक करते हैं और नीचे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो कमांड प्रॉम्प्ट विंडो ओपन होती है वह एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज के साथ ओपन होती है। इस विधि से आप विंडोज 8
ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड प्रॉम्प्ट विंडो एडमिन प्रिविलेज के साथ ओपन कर लेंगे। यदि आप विंडो 7 या विंडो 8 यूज कर रहे हैं तो आप स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद सर्च बॉक्स में कमांड लिखते हैं और सर्च रिजल्ट में कमांड प्रॉम्प्ट लिख कर आ जाएगा। इसके बाद आपको उस पर राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यस बटन पर क्लिक करने के बाद आप विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट एडमिन प्रिविलेज के साथ ओपन कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप विंडोज प्लस आर बटन से और cmd टाइप करके रन कमांड में जाते हैं तो यह जो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होती है उसमें एडमिन प्रिविलेज नहीं होती है। तो इस प्रकार से आपके सफल होने के चांस कम हो जाएंगे। तो दोस्तों कमांड प्रॉम्प्ट एडमिन प्रिविलेज वाली विंडो में कुछ कमांड्स जो आप ये नोटपैड में देख रहे हैं एक एक करके रन करते जाते हैं। यदि आप चाहें तो ये कमांड्स नीचे डिस्क्रिप्शन से कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर देते हैं। अब देखते हैं कि वह वेबसाइट जो ओपन नहीं हो रही थी ओपन हो रही है या नहीं हो रही है। यदि ओपन हो रही है तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। यदि नहीं हो रही है इसके लिए दोस्तों हमें डिवाइस मैनेजर में जाना है। पहले कंट्रोल पैनल में जाते हैं और यहाँ पर हार्डवेयर एंड साउंड पर क्लिक करते हैं। इसके बाद डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स के अंदर डिवाइस मैनेजर पर क्लिक कर देते हैं। डिवाइस मैनेजर विंडो ओपन हो जाती है। नेटवर्क एडेप्टर पर क्लिक करते हैं। इसमें अंदर सभी पर एक एक करके राइट क्लिक करते जाते हैं और अपडेट डिवाइस सॉफ्टवेयर पर क्लिक करते जाते हैं। इसके बाद सर्च ऑटोमेटिकली फॉर अपडेटेड ड्राइवर सॉफ्टवेयर पर क्लिक करते हैं और एक एक करके सभी डिवाइस ड्राइवर अपडेट कर देते हैं और कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं। इस प्रकार से अब फिर से देखते हैं कि जो वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी अब वह ओपन होने लगी हैं या नहीं। यदि ओपन हो रही हैं आगे की प्रोसेस नहीं करते हैं। साधारणतया जब हम इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं तो हम ISP द्वारा प्रोवाइड की गई DNS से कनेक्ट होते हैं। DNS इंटरनेट का मध्य बिंदु होता है क्योंकि DNS ही वेबसाइट को इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसे IP कहते हैं में ट्रांसलेट करता है। अब हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP द्वारा दिए गए DNS की जगह पब्लिक DNS का प्रयोग करेंगे क्योंकि यदि वेबसाइट हमारे सिस्टम में ओपन नहीं हो रही है हो सकता है हमारे ISP ने यानी कि हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने उस वेबसाइट को ब्लॉक कर रखा हो। तो यदि हम पब्लिक DNS यूज करेंगे तो यह समस्या सॉल्व हो जाएगी। लेकिन पब्लिक DNS का इस्तेमाल करते समय ध्यान रहे कि हमें ट्रस्टेड कंपनी का ही DNS यूज करना चाहिए क्योंकि जो वेबसाइट हम विजिट करते हैं उसकी हिस्ट्री DNS प्रोवाइडर के पास पहुंचती है। तो इसके लिए हम पहले फ्री DNS लिस्ट गूगल कर लेते हैं। ये देखिए गूगल सर्च रिजल्ट में कुछ पब्लिक DNS प्रोवाइडर के नाम और उनके DNS एड्रेस लिखे हुए आ रहे हैं। यदि हम चाहें तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं या यह वेबसाइट ओपन कर लेते हैं जिसमें फ्री DNS लिस्ट दी गई है। दोस्तों यदि आप जानना चाहते हैं कि DNS क्या है और यह कैसे काम करता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है वहां से आप देख सकते हैं। तो अब दोस्तों हमको नेटवर्क कनेक्शन में जाना है। यहाँ पर जाने के लिए एक तरीका यह है कि कंट्रोल पैनल में जाते हैं। इसके बाद नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर क्लिक करते हैं। इसके बाद चेंज एडेप्टर सेटिंग पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर पहुंचने का दूसरा तरीका यह है कि विंडोज प्लस आर बटन दबाकर रन कमांड में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर ncpa.cpl टाइप करते हैं और ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम यहीं पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जैसे हम वाईफाई से कनेक्ट हैं तो राइट क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद नेटवर्क प्रोटोकॉल वर्जन 4 सेलेक्ट करते हैं और प्रॉपर्टीज पर क्लिक करते हैं। इसके बाद नई विंडो ओपन होती है और इसमें यूज द फॉलोइंग DNS सर्वर एड्रेस का चुनाव करते हैं। यहाँ पर इस सफेद डब्बे में DNS सर्वर एड्रेस जो सर्च किए हैं लिख देते हैं या कॉपी पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देते हैं। इस प्रकार हमारा DNS सर्वर एड्रेस चेंज हो जाता है और हम चेक करते हैं कि वह वेबसाइट जो ओपन नहीं हो रही थी अब वह ओपन हो रही है या नहीं। तो देखिए दोस्तों जो वेबसाइट डेली मोशन और tutorialpoints.com ये दोनों वेबसाइट्स ओपन नहीं हो रही थी अब ये देखिए ये सही से ओपन होने लगी हैं यानी कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है।
तो दोस्तों आपको यह एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक एपिसोड लाते रहेंगे। और दोस्तों इस एपिसोड को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।